वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का फिजिकल एजुकेशन का एक पेपर देखने वाले हैं और ये आपका पेपर जो है रहने वाला है फाइनल एग्जाम के लिए जो आपका होने वाला है। थर्ड जो आर्ट्स के बच्चों की अगर हम बात करें, जो आर्ट्स के बच्चे हैं, ठीक है, जिन्होंने आर्ट्स स्ट्रीम चूज किया है, तो उनका जो थर्ड पेपर है, पहला पॉलिटिकल साइंस है, दूसरा आपका इंग्लिश है और तीसरा फिजिकल होने वाला है। तो इससे पहले हमने इंग्लिश और आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, इनके पेपर्स करवा रखे। जिन बच्चों ने नहीं देखा हो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप देख पाएंगे। उसका मैं प्लेलिस्ट आपको नीचे दे दूंगा। आज हम बात करने वाले फिजिकल एजुकेशन के पेपर के बारे में, कैसा आएगा, किस तरह का आएगा। पेपर जो आएगा वो आपका 70 नंबर का रहता है, यहाँ गलती से टाइप हो गया, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन और ज्योग्राफी के पेपर 70 नंबर के आते हैं। 3 घंटे के आपके पेपर होने वाले, जैसा कि सबको पता है, और ये फाइनल के लिए होने वाला है ये पेपर। सामान्य निर्देश की तरफ आते हैं हम इसके, तो यहाँ पे क्या क्या कहा गया है वो हम देख लेते हैं। सामान्य निर्देश यहाँ आपको इंपॉर्टेंट है ये पढ़ना, क्योंकि मैंने इस पेपर के जो सामान्य निर्देश देखे, यहीं पे आपको सारी चीजें बताई गई है, ना कि आपको पेपर के अंदर जाकर। तो बोला गया है इस प्रश्न पत्र में 5 सेक्शन होंगे टोटल और 37 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन जो आपका ए रहेगा यानी खंड का, इसके अंदर 1 से लेके 18 तक जो क्वेश्चन होंगे वो एक एक नंबर के होंगे और ये बहुविकल्पी होंगे। एमसीक्यू जो टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो वाले यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। आगे बोला गया है सेक्शन जो बी होगा, जिसे खंड खा कहेंगे, ये आपका 19 से लेकर 24 तक होगा और ये दो दो नंबर वाले क्वेश्चंस होंगे। इसका आंसर आपको 60 से 90 शब्दों से अधिक नहीं देना है। आगे बात करें हम पॉइंट 4 की, तो यहाँ पे जो सेक्शन सी होगा आपका 25 से लेकर 30 तक होगा, ठीक है, इसमें क्वेश्चन, और ये 3-3 नंबर वाले सभी क्वेश्चंस होंगे। इनका आंसर जो है आपको 100 शब्दों से अधिक, 100 और 150, ठीक है, 100 से 100 150 शब्दों से अधिक नहीं देने हैं। और हाँ, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देनी है, जैसे आप देखेंगे 1 से लेकर 18 तक जो क्वेश्चन है, इसमें तो बोला गया सभी क्वेश्चन अनिवार्य है। नीचे की तरफ आएंगे आप, यहाँ जो सेक्शन बी रहेगा आपका 19 से लेकर जो 24 तक क्वेश्चन है, इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें 6 क्वेश्चन है, 6 में से आपको कोई 5 करने हैं। यहीं पे लिखा हुआ है कोई भी 5 प्रश्न प्रयास करे, ठीक है। तो ये आपको यहीं मिलेगा देखने को, अंदर नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं आपको कह दे रहा हूँ कि आपको ये सही से समझना है। फिर इसके बाद सेक्शन सी पे आएंगे आप, वहां भी यही है, आपके 3-3 नंबर के यहाँ पे भी 6 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 3-3 नंबर वाले 6 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 5 करने हैं। तो इसमें भी 6 में से आपको जो है 5 क्वेश्चन करने हैं। आगे आएंगे हम सेक्शन डी यानी खंड घ की तरफ। 31 से लेकर 33 तक ये क्वेश्चन होंगे, 4 नंबर वाले होंगे और ये केस स्टडी वाले क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, चित्र से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। इनमें आंतरिक विकल्प उपलब्ध है, ये आपका हो गया। और 6 पॉइंट है, बोला गया जो सेक्शन आपका लास्ट रहता है ई वाला, इसके अंदर 34 से लेकर जो 37 तक क्वेश्चन होंगे, ये 5-5 नंबर वाले होंगे और यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनके उत्तर आपको 200 से 300 शब्दों से अधिक नहीं देने हैं और इसमें से आपको कोई 3 प्रयास करने हैं, यानी आप 34, ठीक है, 35, 36 और 37, ये आपके टोटल 4 क्वेश्चन होंगे। इनमें से कोई आपको कितने करने हैं? 3। तो ये आपको देख लेना, यहीं पे पेपर के अंदर नहीं लिखे मिलेंगी ये चीजें, इसीलिए मैं आपको पहले ही बोल दे रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम की तरफ आए, जो इंग्लिश मीडियम का रहने वाला है, मैं बता देता हूँ, हिंदी मीडियम में बता ही दिया है, फिर भी मैं इंग्लिश मीडियम में भी बता देता हूँ। द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 5 सेक्शन होंगे, इसके अंदर 37 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन ए होगा आपका 1 से 18 तक जो क्वेश्चन होगा, जो है 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन होंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सेक्शन बी आपका 19 से लेकर 24 तक रहेगा। 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन रहेंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे ये। शुड नॉट एक्सीड 60 से 90 वर्ड्स, अटेम्प्ट एनी 5। ऐसी आपका जो है 25 से लेकर 30 तक ये सेक्शन सी रहेगा आपका। ये 3 नंबर वाले होंगे, इसमें से आपको जो है कोई 5 देने, अटेम्प्ट एनी 5। आंसर आपको देना है 100 से 150 शब्दों में, ठीक है। आगे आए 5वें पॉइंट की तरफ, तो सेक्शन डी आपका रहने वाला है, ये रहेगा आपका 31 से 33 की तरफ, कैरिंग 4 मार्क्स ईच रहेगा एंड आर केस स्टडीज क्वेश्चन होंगे ये। देयर इज इंटरनल चॉइस अवेलेबल। सेक्शन ई आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 34 से 37 तक, कैरिंग 5 मार्क्स ईच एंड आर शॉर्ट आंसर टाइप एंड शुड नॉट एक्सीड, ठीक है, 200 टू 300 वर्ड्स, अटेम्प्ट एनी 3। शॉर्ट नहीं, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक है, लॉन्ग वाले हैं ये, बड़े वाले।
तो ये कुछ इस तरह से इंग्लिश में भी रहता है। तो ये तो आपकी रही कि जो सामान्य निर्देश दिया रहता है पेपर का, वो ये चीजें मेरे को समझाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पेपर का पैटर्न जब तक आपको नहीं पता चलेगा आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो ये आपको पहले पता होना चाहिए। अब आते हैं हम सेक्शन ए की तरफ। इसके अंदर जैसा कि आपको पता है कि 18 जो क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यू वाले होंगे, ठीक है। तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे 18, तो वो हम देख लेते हैं जो 18 होने वाले एमसीक्यू। सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका चित्र से रिलेटेड रहेगा। आपको यहाँ पे चित्र दे दिया जाएगा और इसमें पूछा गया दिए गए चित्र में किए गए जो व्यायाम है उस क्रिया का नाम बताना है आपको, कौन सा व्यायाम किया जा रहा है, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन है और ये आप देखेंगे गति के प्रकारों में से एक ये है, जिसके अंदर क्या है, हाथ नीचे फिर ऊपर, ठीक है। यानी हाथ जो है सीधा रहता है। इसके कई सारे प्रकार है जिसमें से एक है राइट आंसर जो आ जाएगा आपका। वैसे यहाँ पे ये चित्र में लिखा नहीं होगा, यहाँ पे मैंने लिखा रहने दिया है। बाकी राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, एबडक्शन राइट आंसर। ये गति के प्रकारों में से एक है, ये आपको पता होना चाहिए कितने प्रकार है और कौन कौन से है, ठीक है। फ्लेक्शन भी है, एक्सटेंशन भी है, तो ये प्रकार है। इसमें से आपसे पूछा गया था ये कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन का राइट आंसर। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें, चित्र वही रहेगा, नेम द एक्सरसाइज परफॉर्म इन द गिवन फिगर। तो एबडक्शन जो है राइट आंसर, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑप्शन ए आ जाएगा। आगे आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है, योग सूत्र की रचना किसने करी। आपके सामने ऑप्शन दे रखे, आपने अगर पढ़ा होगा तो योग सूत्र की रचना किसने करी, तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन का महर्षि पतंजलि, जिसने योग सूत्र की रचना करी, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में इसको हम देखें, हु कंपोज द योगा, जो है आपके सामने ये जैसे कि ऑप्शन है मैंने आपको बता दिया। वैसे हिंदी में इसका राइट आंसर कि योग सूत्र के जो है कौन है कंपोज करने वाले, तो राइट आंसर हो जाएगा महर्षि पतंजलि, ऑप्शन सी। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। योग के अंग कितने होते हैं, आपने पढ़ा होगा अष्टांग, ठीक है, अष्ट योग, तो लास्ट वाला जो रहता है उससे हम याद रखते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 8, जो ऑप्शन ख है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। योग के जो है 8 अंग है। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के 3 के इंग्लिश मीडियम में, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ योगा, ठीक है। योग के कितने पार्ट है, तो 8 पार्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। शारीरिक शिक्षा में जो है शब्द, ये आप शारीरिक शिक्षा देख रहे होंगे, इसके अंदर जो मीनिंग है सिर्फ शारीरिक का, वो क्या दर्शाता है आपको बताना है। व्यायाम दर्शा रहा है, सिर्फ शरीर दर्शा रहा है, प्रशिक्षण दर्शा रहा है, या शरीर व इसमें सम्माहित मस्तिष्क, आत्मा और ऑर्गन, ठीक है, ये चीजें। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन आपका घ वाला हो जाएगा। शरीर व इसमें सम्माहित जो मस्तिष्क है, आत्मा है और ऑर्गन है, ऑर्गन मतलब शरीर के पार्ट हो जाते हैं, हाथ पैर, ठीक है, सारी चीजें। तो ये क्या है, शारीरिक, ये दर्शा रहा है। आगे इसी को इंग्लिश मीडियम में अगर हम देखें, व्हाट डज द वर्ड फिजिकल इन फिजिकल एजुकेशन रेफर टू, ठीक है। ऑप्शन ये आपके दिए हुए, आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ये आपका जो है ऑप्शन डी, बॉडी एंड इट्स जो है कंटेंट, ब्रेन, सोल, ऑर्गन्स, ईटीसी। तो ये ऑप्शन डी आपका राइट निकल कर आ जाएगा। आगे हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है, पहले खेलो इंडिया शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित हुए थे। आपको बताना है कि सबसे पहले जो खेलो इंडिया जो खेल था, जिसके अंदर शीतकालीन खेल की बात हो रही है, वो कहाँ आयोजित हुए थे। आपके सामने ऑप्शन है लेह और गुलमर्ग में, श्रीनगर में, शिमला में, ठीक है, चमोली एवं ओली में। तो ये आपके ऑप्शन दे रखे हुए। शीतकालीन खेल वो होते हैं जो ठंड में खेले जाते खेल है, ठीक है। तो ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लेह और गुलमर्ग में जो है सबसे पहला खेलो इंडिया जो कार्यक्रम हुआ था, वो शीतकालीन खेल जो है वो लेह एवं गुलमर्ग में हुआ था। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखिए, वेयर वर द फर्स्ट खेलो इंडिया विंटर गेम्स हेल्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लेह एंड गुलमर्ग, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आगे हम आते हैं, यहाँ पे है आपका अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ, यानी यहाँ पे हम देखिए आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुई थी। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं और ये याद रखना है आपको, इससे रिलेटेड 5 नंबर में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और शॉर्ट में भी ये आपके एमसीक्यू में भी पूछे जाएंगे। तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी यानी आईओसी, ठीक है, जिसे हिंदी में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ कहते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1894 में। ऑप्शन जो निकल कर आ जाएगा वो खा वाला निकल कर आ जाएगा। इसकी स्थापना इस समय हुई थी।
इंग्लिश मीडियम में इसी को हम देखें, व्हेन वाज द इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है, इसको एसोसिएशन भी बोल देते हैं और कमेटी भी बोल देते हैं। एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए और मैंने राइट आंसर आपको बता दिया। 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते। प्राचीन ओलंपिक गेम्स किसके सम्मान में आयोजित किए जाते थे? तो प्राचीन जब ओलंपिक होते थे तो वो जो है ज्यूस, आप जानते होंगे, जो ज्यूस लोग हैं उनके देवता है ज्यूस, ठीक है। मतलब इजराइल आपका सबसे अच्छा एग्जांपल है, भारत का बहुत अच्छा मित्र भी है। तो आपको पता होगा वहां यहूदी लोग रहते हैं, वो क्या है, ज्यूस की जो है पूजा करते हैं, उनका जो होता है, तो उनके सम्मान में जो है ये आयोजित किया जाता था, जो प्राचीन ओलंपिक गेम हुआ करते थे। तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन आपका ख। इसी को अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें, इन whose honor were the ancient Olympic games held, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका ज्यूस। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, अक्षमता के लिए उपयोग किया जाने वाला उपयुक्त शब्द है। अक्षमता मतलब क्या होता है आपको बताना है, या उपयुक्त यानी यूज किया जाने वाला वर्ड कौन सा है? मंद्र है, अंधा है, अपंगता है, दिव्यांग है। तो आप कहीं बस में सफर करते होंगे या मेट्रो में सफर करते होंगे तो आपको पता होगा यहाँ पे लिखा रहता है कि ये दिव्यांगों के लिए है। तो किसका यूज किया जाता है अक्षमता के लिए? अक्षमता का मतलब है वो व्यक्ति जो नॉर्मल जो व्यक्ति है उनकी तरह नहीं है, मतलब उनसे अलग है, ठीक है, शारीरिक रूप से हो गया, मानसिक रूप से हो गया, कई प्रकार से होते हैं। तो दिव्यांग राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आपने बस में मेट्रो में देखा भी होगा, ये जो सीट है ये दिव्यांगों के लिए ऐसे लिखा होता है। अक्षमता जो है दिव्यांग के लिए यूज किया जाता है। इसी को इंग्लिश मीडियम में हम देखें, व्हाट इज द अप्रोप्रिएट वर्ड टू यूज फॉर डिसेबिलिटी, ठीक है, तो ये हो जाएगा डिसेबल्ड। राइट आंसर आपका जो है ऑप्शन डी वाला जो है निकल कर आ जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा विकार है, यानी कौन सा इनमें से जो है विकार, मतलब एक तरह से आप प्रॉब्लम, समस्या, रुकावट, ये सारे विकार के जो है अर्थ होते हैं। तो कार्य करने में रुकावट, ठीक है, मानसिक बीमारी, हानिकारकों का बढ़ना, यह एक शारीरिक अक्षमता है। तो विकार मतलब क्या हो जाएगा? कार्य में रुकावट। ऑप्शन जो का है वो निकल कर आ जाएगा राइट आंसर, ये आपका हो जाएगा विकार का। ये हो जाएगा इंग्लिश मीडियम में, विच इज द डिसऑर्डर, जो है आपके सामने ऑप्शन दिए हुए मैंने आपको बता दिया। ये आपका जो है कार्य, ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ये आपके अभी तक 9 क्वेश्चन हो गए एमसीक्यू के। अब 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। 10वां क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपका मिलान करने के लिए बोला गया है, ठीक है, और नीचे आपके ऑप्शन दे दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर निकल कर आता है। तो हम चलते हैं एक बार क्वेश्चन इसको देख लेते हैं हम सूची को। यहाँ पे सूची 1 करके और सूची 2 करके दिया हुआ है। स्थिर शक्ति क्या होगी आपके सामने ये दिए हुए, आपको चुनना है। स्थिर शक्ति का मतलब क्या है? तो स्थिर अवस्था में प्रतिरोध के विरुद्ध मांसपेशियों की कार्य करने की योग्यता क्या है? स्थिर शक्ति है। तो ये वाला पहले का हो गया। अधिकतम शक्ति किसे बोलेंगे? अधिकतम शक्ति क्या होगा इसमें से, आप इसको पढ़ेंगे तो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। एक ही प्रयास में अधिकतम प्रतिरोध के विरुद्ध जो है मांसपेशियों की कार्य करने की योग्यता, ये हो जाएगी आपकी अधिकतम शक्ति। तीसरा हो जाएगा विस्फोट शक्ति, कौन सी होगी? तो अधिकतम शक्ति या उच्च गति से जो है प्रतिरोध पर नियंत्रण करना या थकान की अवस्था में जो है ये, तो इसका राइट आंसर निकल कर ये वाला आ जाएगा, यानी थर्ड वाला इसका हो जाएगा। और शक्ति सहनशीलता का मतलब क्या है? थकान की अवस्था में एक व्यक्ति द्वारा प्रतिरोध जो है नियंत्रण करना। तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा 4 का। तो आप इसे मैच कर लेना। इसमें हम राइट आंसर देखें क्या निकल कर आ जाएगा। ए का जो है आंसर मैं आपको बता देता हूं। राइट आंसर जो है आपका ए वाला आ जाएगा। पहले का चौथा, ठीक है, दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला और जो है चौथे का तीसरा। तो राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। आप इसे मैच कर लेना। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें हम, लिस्ट आपका 1 और 2 दे रखा हुआ है, ठीक है। स्टैटिक जो है पावर यहाँ पे दे रखा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहला ये हो जाएगा आपका एबिलिटी ऑफ, जो है आपका एबिलिटी ऑफ मसल्स टू डू वर्क अगेंस्ट जो है रेसिस्टेंस स्टेटली स्टेट इन स्टेटली स्टेट। तो राइट आंसर आपका जो है पहले का क्या हो जाएगा? 4 वाला हो जाएगा, यानी यहाँ पे एक आ जाएगा, ठीक है। दूसरे का यही हो जाएगा, तीसरे का जो है ये हो जाएगा और चौथे का ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मैच कर लेना है। मैंने हिंदी मीडियम में आपको बता ही दिया है। यहाँ पे राइट आंसर जो है ए वाला आ जाएगा, ठीक है।
आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 11वां है। दूसरे श्वास के क्या लक्षण है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए, तेज सांस चलना, छाती में घुटन होना, और भी आपके ऑप्शन है लैक्टिक एसिड बनना या उपरोक्त सभी। तो आपके सामने ऑप्शन है, राइट आंसर आपका डी निकल कर आ जाएगा, यानी घ वाला जो है राइट आंसर सही है। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ सेकंड ब्रीथ के जो है सिम्टम्स क्या होते हैं? तो ऑल ऑफ द अबव, राइट आंसर ऑप्शन डी निकल कर आ जाएगा। आगे हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 12वां है। श्वसन तंत्र का क्या कार्य होता है? आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए, रक्तचाप को नियमित करना, या ठीक है ओ और सीओ का जो है एक्सचेंज करना, यानी ऑक्सीजन और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है एक्सचेंज करना। ग है आपका आरबीसी का उत्पादन करना, या शरीर में गति और नियंत्रण करना। तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन घ आपका जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12वां। इसी को अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें, क्वेश्चन नंबर 12वां है आपका, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम? जो है आपके सामने ऑप्शन दिए हुए, मैंने राइट आंसर आपको हिंदी में बता ही दिया है। ऑप्शन जो डी है, बॉडी मूवमेंट एंड कंट्रोल जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा क्वेश्चन 12वें का। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13वां है आपका, मानव शरीर रचना विज्ञान का क्या जो अर्थ क्या है? आपके सामने ऑप्शन है, मानव शरीर रचना विज्ञान का क्या अर्थ है? जो मानव शरीर की जो रचना है उसका क्या अर्थ है विज्ञान का? तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए, भौतिकी के नियमों का प्रयोग कर मानवीय गतियों का अध्ययन, ठीक है, गति का अध्ययन करना, या शरीर के सभी संस्थानों के कार्य तथा उन पर उनके परस्पर संबंध जो है उनका अध्ययन करना, या मानव शरीर के सभी अंगों की बनावट, आकार, स्वरूप, स्थिति तथा भार का अध्ययन। तो राइट आंसर जो निकल कर आ जाएगा आपका ऑप्शन घ निकल कर आ जाएगा इसका राइट आंसर। मानव शरीर की रचना विज्ञान का क्या अर्थ है, ये पूछा गया था। इसी को हम इंग्लिश मीडियम में देखें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन एटोनॉमी, ठीक है, एनाटोमी, सॉरी एनाटोमी। तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट आंसर जो है ऑप्शन डी निकल कर आ जाएगा, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, शेप फ्रॉम पोजीशन एंड वेट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो राइट आंसर आपका जो है 13वां का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी निकल कर आ जाएगा। आगे हम आते हैं, कोमल जो अंग है पूछा गया है, उसकी सुरक्षा कोमल अंगों को सुरक्षा पहुंचाना किसका कार्य होता है? श्वसन तंत्र का, कंकाल तंत्र का, मांसपेशी तंत्र का, या रक्त परिसंचरण तंत्र का? तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका ख, कंकाल तंत्र का जो है ये होता है कार्य कोमल अंगों की जो है सुरक्षा पहुंचाना। 14 वाला हम इंग्लिश मीडियम में देखें इसी को हम, तो whose jobs is it to provide protection to the soft organs? तो राइट आंसर जो है स्केलेटन जो है सिस्टम बी आपका आ जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15वां है आपका, यहाँ पे आपके अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन है। अभिकथन हम देख लेते हैं। अभिकथन बोला गया कि लकवाग्रस्त व्यक्ति अपने शरीर के अंगों को हिला नहीं सकते। ये आपको पता ही होगा, जिसको लकवा हो जाता है क्या अपने शरीर के अंग है उनको नहीं हिला पाते। तो इसका कारण बोला गया, उन्होंने अपने शरीर के अंगों की ताकत पैदा करने की क्षमता जो है वो खो दी है। तो दोनों ही राइट है और दोनों ही सही है, एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहे हैं। तो राइट आंसर आपका निकल कर आ जाएगा, ये आपके ऑप्शन नीचे रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो दोनों ए और आर सही है और आर ए की आर जो है सही व्याख्या है। तो आपका राइट आंसर जो है क निकल कर आ जाएगा। आगे हम आते हैं नेक्स्ट, इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स गिवन विद assertion एंड जो है रीजन। तो क्या दिया हुआ है, एक पैरालाइज्ड पीपल कैन नॉट मूव देयर बॉडी पार्ट्स, दे हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू जनरेट फोर्स फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स। तो दोनों ही सही है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ऑप्शन जो इसका है राइट आंसर ए निकल कर आ जाएगा। बोथ ए एंड आर आर जो है करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ए राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, साइके का क्या अर्थ है आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है, मन, वातावरण, व्यवहार या विज्ञान। तो साइके का मतलब होता है मन। ऑप्शन जो का है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 17वां है, इनमें से कौन सा शब्द उस डिग्री का वर्णन करते हैं जिस तक समूह के सदस्य एक समान लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इकाई के रूप में एक साथ जो है आते हैं। इनमें बोला गया इनमें से कौन सा शब्द जो है उस डिग्री का वर्णन करते हैं जिस तक समूह के सदस्य एक समान लक्षण तक जो है पहुंचने के लिए इकाई के रूप में एक साथ काम आते।
तो समूह सामंजस्य से राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम में इसी को देखें हम, तो यहाँ पे है which of the following terms describes the degree to which the members of a group come together as a unit to reach a common goal। ठीक है, तो ग्रुप ये आपका जो है राइट आंसर ए वाला आ जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है, ये आपका एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन बचता है। ये पूछा गया है मदिरा यानी शराब किसे जो है उत्तेजित करती है। आपके सामने ऑप्शन है मांसपेशीय संस्थान, पाचन क्रिया संस्थान, स्नायु संस्थान या उत्सर्जन संस्थान। तो स्नायु संस्थान जो है ऑप्शन जो ग है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। और इसी को इंग्लिश मीडियम में देखिए हु गेट्स एक्साइटेड बाय लिक्विड, तो राइट आंसर जो है नर्वस सिस्टम जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, जहां से हमारे सारे बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं, मैनेज किए जाते हैं। तो ये हमारा नर्वस सिस्टम जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये आपके सभी जो क्वेश्चन थे ये आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन थे। यहां तक आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको यहां तक पता चला होगा कि किस किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पेपर में। अब हम आते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी जो रहेगा ये आपके 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपको दिखेंगे और यहाँ पे, और इसके अंदर 6 क्वेश्चन होंगे। 6 में से जैसा कि आपको बताया मैंने 5 करने हैं। तो खेलो इंडिया प्रोग्राम में शामिल नए खेलों और त्योहारों का नाम पूछा गया है। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 19वां। तो खेलो इंडिया जो है शीतकालीन खेल है। ठीक है, शीत ऋतु, बर्फ इत्यादि में खेले जाने वाले खेल जो है जैसे आइस हॉकी, आइस स्केटिंग आदि 2020 में शुरू हुए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आइस हॉकी हो गया, आइस स्केटिंग हो गया, ये 2020 में शुरू हुए। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल जो है भारत के बीच ये मुकाबले 2020 में शुरू हुए। तो ये आप यहाँ पे पॉइंट्स दे सकते हो कौन कौन से खेल जो है या नए त्योहारों के नाम पूछे गए थे। इसी को इंग्लिश मीडियम में हम देखें, नेम द न्यू स्पोर्ट्स फेस्टिवल इंक्लूडेड इन द खेलो इंडिया प्रोग्राम। तो खेलो इंडिया विंटर गेम है। ठीक है, खेलो इंडिया विंटर गेम जो है गेम्स प्लेड इन विंटर स्नो ईटीसी लाइक आइस हॉकी हो गया, आइस स्केटिंग हो गया, ईटीसी स्टार्टेड इन 2020। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स दीज मैचेस बिटवीन इंडिया स्टार्टेड इन 2020। तो ये हो जाएगा आपका इंग्लिश मीडियम में। आगे हम देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, यौगिक क्रिया से आप क्या समझते हैं। यौगिक क्रिया क्या है, तो यौगिक क्रिया क्या है, शुद्धि क्रिया भी इसको कहते हैं। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है शुद्धि क्रिया क्या है, तो जिसमें 6 क्रियाओं के जरिए मनुष्य के सारे शरीर का शुद्धिकरण किया जाता है। इसके माध्यम से मानव के जो स्वास्थ्य में है वो सुधार आता है, आंतरिक रूप से शुद्धिकरण होता है। इन क्रियाओं का जो संचालन है किसी अनुभवी व्यक्ति की देखरेख में ही करना चाहिए। तो ये है आपका यौगिक क्रिया। इसी को अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंपाउंड वर्क। ठीक है, जो है यौगिक क्रिया, यहाँ पे आप इसे जो है यौगिक क्रिया लिखे। ठीक है, यौगिक क्रिया, तो यौगिक क्रिया जिसे हम शुद्धि क्रिया भी कहते हैं, इन विच purification of the whole human body is done through 6 actions। दूसरा पॉइंट है through this human health improves and purification takes place internally। These activities should be conducted only under the supervision of an experienced person। तो ये आपका इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा यौगिक क्रिया के बारे में। ठीक है, तो ये आपका था जो है क्वेश्चन नंबर 20। हम आते हैं अब 21